Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के लिए फिजिकल साइंस का चैप्टर। फिजिकल साइंस में ये हमारे 4th चैप्टर का एक वीडियो है जिसमें हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को हम कुछ 2 या 3 पार्ट्स में देखेंगे जिसमें अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग डिस्कशन किया जाएगा। आज का डिस्कशन होगा थर्मल एक्सपेंशन का डेफिनेशन, साथ ही साथ थर्मल एक्सपेंशन के डेफिनेशन के बाद मेजर पार्ट इस चैप्टर का है कि हम ये समझे सॉलिड में एक्सपेंशन किस तरह से होता है। तो सॉलिड के एक्सपेंशन को और थर्मल एक्सपेंशन के डेफिनेशन को आज के क्लास में हम जानने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सब लोग रेडी है? क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। क्या होता है उसमें प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। मैं समझाने के लिए मेनली हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नहीं समझ पाते हैं तो डेफिनेटली पूछे, ठीक है। कोई टर्म अगर नहीं समझ में आता है हिंदी में या इंग्लिश में ज़रूर पूछ लीजिए। वर्ड है थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार हिंदी में कहते हैं। क्या होता है उष्मीय प्रसार? तो सिंपल सी चीज़ समझिए। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा बचपन की पढ़ी हुई चीज़ें जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। रेल की पटरी में गैप छोड़ा जाता है, क्यों? बचपन में पढ़ा होगा आपने ये क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे। ये जो कंसेप्ट है वही आज आपको डिस्कस किया जाएगा थर्मल एक्सपेंशन वर्ड के साथ। वर्ड है थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। इसमें जो 2 वर्ड मिल रहा है, इन दोनों वर्ड के मीनिंग को समझिए। पहला है थर्मल, उष्मीय, ये क्या होता है। दूसरा एक्सपेंशन यानी प्रसार, ये क्या होता है। थर्मल का मतलब उष्मा, जहां इसको सिंपल वर्ड में समझने के लिए ऐसे समझिए, गर्मी, ठीक है, गर्मी जहां से टेम्परेचर मिल रहा हो। तो जब किसी चीज को आप टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगा। अब इसके क्या होगा कि बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हैं। मैं आपको मेन चीजों में समझाता हूं। प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा। इंग्लिश का ये वर्ड एक्सपेंशन काफी कॉमन है, ठीक है, काफी कॉमन वर्ड है एक्सपेंशन। तो आप लोगों को मीनिंग समझ आ रहा होगा। जो इसकी लिटरल वर्ड मीनिंग है प्रसार होना, यानी कि बढ़ जाना। क्लियर है? शब्द है थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार। मतलब जब किसी चीज को आप उष्मा देते हो तो उष्मा पाने के बाद वह बढ़ जाता है, इसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? सो दैट इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that you need to know the definition of thermal expansion. Whenever you are going to put some thermal energy to some solid, liquid or gas, it is going to expand. That is our today's topic, thermal expansion. किसी चीज को जब उष्मा दी जाती है तो उष्मा की वजह से उसमें प्रसार होता है, इसे हम उष्मीय प्रसार होते कहते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है। उष्मीय प्रसार किस में होता है? सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है या गैस में होता है? यस, बिल्कुल सही आंसर। उसमें प्रसार तीनों में होता है। सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। ठोस लें, द्रव लें, गैस लें, सब में होगा। ठोस का उदाहरण आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा और बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा। ये जो मैंने रेल की पटरी वाली बात कही वो उसी का एक एग्जाम्पल है, राइट। तो सॉलिड का एक्सपेंशन सब लोगों ने पढ़ा है। गैस का एक्सपेंशन भी कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने सुना या जाना जरूर होगा। अगर नहीं सुना है, मैं एक बार याद दिला देने की कोशिश करूँ। गैस का एक्सपेंशन वो है, फॉर एग्जाम्पल गर्मी के टाइम में अगर आपने साइकिल या बाइक को धूप में रख दिया है तो कहते हैं कि टायर ब्लास्ट हो जाते हैं। ये जो टायर नहीं, एक्चुअली ट्यूब ब्लास्ट होता है। ट्यूब क्यों ब्लास्ट होता है? तो ट्यूब में अगर आपने ऑलरेडी पंप करके रखा हुआ है तो ट्यूब का जो एक्सपेंशन है वो एक निश्चित एक्सपेंशन पॉसिबल है, मतलब एक निश्चित मोटाई तक वो फूल सकता है। आपने उतनी हवा उसमें दे रखी हुई है, लेकिन फिर आपने उसे धूप में रख दिया तो वो एक्सपैंड होगा, यानी उसे और जगह चाहिए होगी। जब उसे जगह नहीं मिलेगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। that thing is expansion in gas. ओके, तो बचा क्या? लिक्विड का एक्सपेंशन। अब ये लिक्विड का एक्सपेंशन जो है ये हमारे लिए बहुत वाइटल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विड एक्सपेंशन खुद में एक बहुत बड़ी टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। लिक्विड एक्सपेंशन क्या होता है, लिक्विड में एक्सपेंशन कैसे होता है, हम लोग इसे जानेंगे। लेकिन लिक्विड एक्सपेंशन का क्या कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब भी आप कभी किसी लिक्विड को गर्म करते हो, किसी भी लिक्विड को, तो वो वेपराइज हो उससे पहले उसका एक्सपेंशन होता है। लेकिन जनरली हमारे केसेस में हम उस एक्सपेंशन को रीड कर पाए इतनी एक्यूरेसी वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे घर में नहीं होता, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ होम, नॉट इन अ लैबोरेटरी, राइट। अगर लैब होता तो हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट होते, पर हम तो घर में रहते हैं
तो घर में वो सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं जो इन एक्सपेंशंस को दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट हो। अगर वो एपरेटसेस हमारे पास प्रेजेंट हो तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। जनरली हम लोगों ने अपने घर पे तवा देखा है, ठीक है, वो एक मेटल का है, तो जब आप उसे हीट करोगे तो वो एक्सपैंड होगा, लेकिन इतनी कम क्वांटिटी में होगा कि वो हमें दिखेगा नहीं। क्लियर है? लेकिन एक्सपेंशन हर एक सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी मैटर के हर स्टेट में होता है। आई होप कि थर्मल एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन किस में होता है ये टॉपिक मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज एक्सपेंशन इन सॉलिड। आज के क्लास में हम एक्सपेंशन इन सॉलिड को पूरी तरीके से समझेंगे और एक्सपेंशन इन सॉलिड से जुड़ी हुई बाकी सारी चीज़ों को जान लेंगे। शुरू करते हैं क्लास। पहली चीज़, एक्सपेंशन इन सॉलिड क्या है? तो आपने अभी पढ़ा, मेरा आज अभी जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, राइट? ये टॉपिक मैंने आपको अभी बताया। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ऊष्मीय प्रसार, इन सॉलिड मतलब ठोस में। तो अगर मैं बोलूँ कि डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, तो आपका आंसर होगा, सिंपल सा आंसर होगा, सभी लोग कह सकते हैं कि जब किसी एक सॉलिड सब्सटेंस को हीट दिया जाएगा, वो एक्सपैंड करेगा, तो हम उसे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड कहेंगे। तो फर्स्ट थिंग क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठीक है। अब बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा होगा कि थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड को डिफाइन किया जा रहा है। सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सेकेंड टाइप है, सेकेंड पॉइंट है, कितने प्रकार के एक्सपेंशन पॉसिबल है ठोस में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक डिस्कशन आपको आगे आने वाले के डिफरेंसेस को समझाता हुआ होगा। इसलिए आज के इस आर्टिकल को बड़े अच्छे से समझिएगा। कल जब मैं स्टार्ट करूंगा अपने नेक्स्ट आर्टिकल को, पार्ट 2, एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड गैसेस और बाकी चीज़ें, तब मैं आपसे ये सवाल फिर से पूछूंगा। इसलिए इस चीज़ को अच्छे से समझ के रखिएगा। टॉपिक ये है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे 3 प्रकार? तो इन तीनों प्रकार को समझाने के लिए मैं 3 आपके सामने ठोस वस्तु यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल में दूंगा, आप उनको याद रखिएगा। पहला, कोई भी एक तार, ठीक है, तार एक ऐसी चीज होगी जिसमें सिर्फ एक लाइन होगा, 2 तरफ एंड होगा, तार, ठीक है। तो आप जब एक तार लोगे तो वो एक आपका एग्जाम्पल है, वो एक सॉलिड का एग्जाम्पल है, तार एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा एक मेटल जिसका आपने पत्तर बना के रखा हो, लेयर बना के रखा हो, सीट बना के रखी हो। सिंपल सा बात समझिए, एग्जाम्पल के लिए समझाने के बोल रहा हूँ कि आपने कॉपी के पन्ने देखे हैं ना, वैसा एक पन्ना है, उससे मोटा पतला फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉपी के पन्ने जैसा है, और वो कॉपी का पन्ना नहीं है, वो मेटल का पन्ना बना हुआ है, यानी कि एक मेटल सीट की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? मेटल सीट। तो 2 एग्जाम्पल हो गए। थर्ड एग्जाम्पल की बात करता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल में आप कोई भी एक ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट लीजिए जो अंदर से खोखला नहीं हो, भरा हुआ हो। आप लोहा में एक बॉल बोल सकते हो, लेकिन डाइस बोल सकते हो, लेकिन वो भी मेटल का होना चाहिए, ठीक है। मेटल एक्चुअली सॉलिड के डिस्कशन में मेटल सबसे ज़्यादा कॉन्क्रीट आइडिया प्रेजेंट करता है। कोई भी सॉलिड हो सकता है, अगर आप मेटल प्लास्टिक का, अगर आप डाइस प्लास्टिक का लोगे तो भी चलेगा। यानी कोई भी ऐसा जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों प्रेजेंट हो, यानी कि आप वॉल्यूम निकाल पाओ। तो पहला मैंने एग्जांपल बोला तार, मैं बोर्ड पे उन तीनों को लिख देता हूं, हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। पहला जो मैंने आपको बोला कि आप कोई भी एक वायर लो, ठीक है, कोई एक तार लो। दूसरा मैंने आपको बोला कोई भी एक सीट लो, ठीक है, पत्थर, लेकिन ये मेटेलिक होना चाहिए। वेरी गुड। थर्ड मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी एक ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट लो जिसमें वॉल्यूम हो। तो वॉल्यूम हो ऐसा कुछ भी आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लो। 3 चीज़ें आप लोगों ने ले ली। अब इन तीनों को जब आप हीट करोगे, इन तीनों के हीट से जो एक्सपेंशन होगा वो 3 अलग अलग तरह के एक्सपेंशन होंगे। एक एक करके समझाता हूँ। जब आप फर्स्ट को लोगे, तार को, वायर, उसे जब आप हीट करोगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वायर को हीट करने का मतलब ऐसा मत समझिए कि वायर को हीट करना है तो मोमबत्ती जला के आप उसे हीट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। नहीं, उस कंडीशन में वो टूट जाएगा। मुझे इसके पूरी बॉडी को हीट करना है। तो आप समझो कि जब मैं इसे हीट करने की बात कर रहा हूँ तो आप इसे चारों तरफ से हीट दे रहे हो। अब कैसे दे रहे हो, दैट इज़ नॉट आवर पार्ट।
हीट देना है इसके पूरी बॉडी को, ठीक है। तो जब आप किसी एक वायर के पूरी बॉडी को हीट दे रहे हो तो क्या होगा, वो गर्म होगा और वहां पर उसका लेंथ बढ़ जाएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, मैं स्टार्ट करूंगा तो ये तीनों चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। मैं एग्जाम्पल के लिए तार की एक ड्राइंग बनाऊंगा और उससे कुछ स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये मुझे हर बार ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा। मैं सिर्फ एक वायर चूज़ करने वाला हूं और उस वायर से ड्राइंग स्टार्ट करूंगा। मैं एक वायर चूज़ कर रहा हूं जो कि कुछ इतना लंबा है, ठीक है। और जब मैं इसे हीट करूंगा तो हीट करने पर ये थोड़ा लंबा हो गया, दोनों तरफ बढ़ेगा, एक तरफ बढ़ेगा, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज कि तार की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। मैं दोनों तरफ नहीं बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ डायग्राम में एक तरफ बढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉट 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 करके ये लिया ना, ये जो डॉटेड फिगर बना रहा हूँ ये मेरा एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये जी बिल्कुल सही, तो ये मेरा ओरिजिनल लेंथ था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा ओरिजिनल लेंथ था एल, वायर का लेंथ। और जब बढ़ा तो बढ़े हुए चीज को याद रखिए, मैथमेटिकली जब शो करते हैं या जब फिजिसिस्ट उसे शो करते हैं तो उसे डेल एल का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड है त्रिभुज जैसा, इसे पढ़ते हैं डेल एल, ठीक है, डेल एल। यानी किसी भी इंक्रीमेंट को, किसी भी बढ़ोतरी को दिखाने के लिए हम लोग हमेशा डेल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, हम लोगों ने देखा हमारे पास एक लेंथ है जिसे वायर का लेंथ है, जिसे हम लोगों ने हीट किया, हीट करने पे लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, वो इंक्रीमेंट है डेल एल का। क्लियर हो गया। यहां पर क्या हुआ कि आपने इनिशियल टेम्परेचर जो था, जो इसकी तापमान थी पहले, वो थी T1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T मैंने लिखा है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आपने इसे हीट किया तो इसका नया तापमान T2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तापमान बढ़ गया है, इसी वजह से तो इंक्रीमेंट हुआ है। अगर तापमान नहीं बढ़ा हो तो क्या इंक्रीमेंट होता? नहीं होता। क्लियर। तो इस तरह के एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। जब एक लाइन में, यानी कि एक वायर जैसा चीज जो कि एक लाइन जैसा चीज है, उसमें एक्सपेंशन हो तो हम इसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ये हो गया एक लीनियर एक्सपेंशन का एग्जांपल। अब यहां पर एक कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर बच्चे मिस कर जाते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये दो अलग अलग शब्द है, एक शब्द है लीनियर एक्सपेंशन और दूसरा शब्द है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। मैं जब आपको समझाऊंगा अभी इस कंटेंट को आगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लीनियर एक्सपेंशन को इस्तेमाल करके मैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन करूंगा। पर पहले सिर्फ इस पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया आपके बाकी पार्ट हो जाएंगे। यहां क्या है टॉपिक क्या है, डिस्कशन क्या है? डिस्कशन है लाइन को आपने एक्सपैंड किया, जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। रेखीय प्रसार क्या है, हिंदी में रेखीय प्रसार कहते हैं। रेखीय प्रसार क्या है, परिभाषित कीजिए, डेफिनेशन दीजिए। पहले समझाऊं। रेखीय प्रसार की परिभाषा बहुत ही आसान से छोटी सी परिभाषा है। परिभाषा कुछ इस तरह से, डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी किसी एक रेखा यानी किसी एक लाइन में की लेंथ में इंक्रीमेंट होता है ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने की वजह से यदि किसी लंबाई में वृद्धि हो, तो हम उस तरह के एक्सपेंशन को, उस तरह के एक्सपेंशंस को डिफाइन करते हैं एज लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड। रेखीय प्रसार ठोस में, ठोस का रेखीय प्रसार क्या होता है? जब किसी एक रेखा की लंबाई बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने पर। तो ये बहुत ही छोटा सा और आसान सा परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा के साथ एक कंफ्यूजन जो जनरेट होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पे। रेखीय प्रसार का गुणांक, लोग बच्चे जो हैं वो रेखीय प्रसार और रेखीय प्रसार गुणांक को एक ही चीज समझते हैं, दोनों अलग अलग है। एग्जाम के कॉमन क्वेश्चंस में है जिसमें पूछा जाता है रेखीय प्रसार गुणांक का गणितीय रूप यानी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है बताइए, और बच्चे समझते हैं कि रेखीय प्रसार और रेखीय प्रसार गुणांक एक ही है, तो वो लिख देते हैं और याद कर लेते हैं। फिजिक्स समझने की चीज है, साइंस है ये। अगर आप अच्छे से समझोगे तो अच्छे से चीजों को रिप्रेजेंट कर पाओगे, नहीं समझोगे नहीं लिख पाओगे। समझिए, मैंने आपको एक ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग में मैंने दिखाया है कि कोई एक सर्टेन लेंथ इतनी बड़ी थी जिसमें इंक्रीमेंट हो गया है डेल एल। तापमान पहले था T1 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान में बढ़ोतरी होकर तापमान नया जो इंक्रीमेंट होकर हुआ है T2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान कितना बढ़ा? डेल टी बढ़ा ना। और डेल टी हम कैसे निकालेंगे? अगर ये 5 डिग्री था, ये 10 डिग्री हो गया, तो बढ़ा कितना? 5। कैसे निकाले? इससे घटा के वही चीज करेंगे। बढ़ गया कितना? T2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T1 डिग्री सेंटीग्रेड। आप चाहे तो T2 माइनस T1 ना लिख के सिर्फ डेल टी लिखे। क्लियर?
तो ये जो आपने डेल एल की लंबाई पाई है, ये क्यों पाई है? क्योंकि डेल टी का टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ है, इसीलिए आपको डेल एल मिल रहा है, और ओरिजिनल लेंथ है एल। अब यहां पर इसे परिभाषित करने के लिए मैं कुछ बेसिक चीजों का इस्तेमाल शुरू करूंगा। सबसे पहले ये डेल एल सीधे समानुपाती है डेल टी के, हां या ना? या समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया, बिल्कुल सही बात है। आपको क्यों समझ में आएगा जब मैंने आपको बताया नहीं है तो, लेकिन मैंने इसे बता दिया है। डेल टी मतलब तापमान में वृद्धि, डेल एल मतलब लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि तापमान में वृद्धि के सीधे समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब आप तापमान बढ़ाओगे तो लंबा हो जाएगा, राइट? ये तो सीधे पता है ना कि लंबा, जब तापमान बढ़ाओगे तो वो लंबा होगा, और तापमान कम करोगे तो वो छोटा होगा, सिकुड़ जाएगा, कंप्रेस होता हुआ जाएगा। इजंट इट? सबको पता है, सही ना? तो ये चीज आपको पता है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म नहीं पता था। अब पता चल गया कि डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। तापमान में वृद्धि करोगे तो लंबाई में वृद्धि होगी, होनी है। क्लियर? दूसरा चीज अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसे समझिए। जो हमारा डेल एल है ये प्रोपोर्शनल है L1 के, यानी ओरिजिनल लेंथ के। L1 जो है वो हमारा ओरिजिनल लेंथ था ना, जो स्टार्टिंग में था, वो उसके भी प्रोपोर्शनल है। तो क्या पता चला आपको? दिख रहा है कि L2 माइनस L1 ये डेल टी के प्रोपोर्शनल है और ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल है। डेल टी मतलब T2 माइनस T1। ये सारे सिंबल्स मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक सिंबल यूज करूं, हो सकता है वो आपके बुक से मैच ना करे। आपके बुक में बाकी सिंबल्स, यानी कि जहां पर मैंने डेल एल लिखा है उन लोगों ने L2 माइनस L1 लिख दिया होगा, जहां मैंने डेल टी लिखा उन लोगों ने T2 माइनस T1 लिख दिया होगा। फॉर्म मैच नहीं करेगा, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। सिंपल से समझिए कि मैं अभी इसके साथ डिस्कशन अगर ना करूं, मैं सिर्फ इस चीज के साथ डिस्कशन करूं, तो हम लोगों ने देखा कि ये जो डेल एल है वो डेल टी पर निर्भर कर रहा है, उसके बढ़ने पर बढ़ रहा है, और वो ओरिजिनल पे भी निर्भर कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दूं तो डेल एल की वैल्यू आएगी L1 डेल टी। इसे आप लोगों की किताब में या तो इस तरह से दिया गया होगा, या फिर डेल एल की जगह पे लिख दिया होगा L2 माइनस L1 प्रोपोर्शनल L1। हो सकता है डेल टी की जगह पे T2 माइनस T1 लिखा हो, इस तरह का फॉर्म भी लिख सकता है। तो ये दोनों फॉर्म सेम है, कभी आपको ये देगा, कभी आपको ये देगा। इतने दूर तक कोई डाउट नहीं? अब जो अगला चीज है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू में कन्वर्ट होगा तब वो इक्वल टू में कन्वर्ट होने की वजह से एक दूसरे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है? जब भी वो मल्टीप्लाई होगा वो दूसरे एक कांस्टेंट को खुद वहां पर इंट्रोड्यूस कर देगा। जैसे कि अगर मैं इस फॉर्म को मान के चलूं कि इससे नहीं करना है, इस पर करना है, तो डेल एल प्रोपोर्शनल का इक्वल टू हो जाएगा, और यहां एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, यहां होगा L1 डेल टी। ये कांस्टेंट मैंने चूज किया अल्फा। दिखने में ये प्रोपोर्शनल जैसा है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल नहीं है। ये मैंने क्या कांस्टेंट यूज किया है? अल्फा। तो क्या पता चला? डेल एल इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ L1 डेल टी। डेल एल किसके बराबर हुआ? अल्फा गुने L1 गुना डेल टी। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालिए, क्या होगा? अल्फा की वैल्यू इसके नीचे में आ जाएगा, डेल एल के नीचे में आ जाएगा L1 डेल टी। इसे हम लोग डेल एल को लिख सकते हैं L2 माइनस L1, और L1 डेल टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1। आपकी किताब में इन दोनों में से कोई एक फॉर्म दिया गया होगा। किसका? अल्फा का। यही है, अल्फा को ही हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक। अब रेखीय प्रसार क्या था? रेखीय प्रसार था कि जब किसी रेखा में प्रसार हो, कोई लाइन का लेंथ बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ा दिया ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर। लेकिन रेखीय प्रसार गुणांक वही है? नहीं। रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? अनुपात, रेशियो है। किसका? दो चीजों का। कौन सी दो चीजें? अंश में डेल एल यानी लंबाई में वृद्धि, और हर में लंबाई की ओरिजिनल लंबाई और तापमान में वृद्धि का गुणनफल। अलग अलग चीज हो रही है, बिल्कुल अलग चीज। तो अगर आप इस तरह से भी लिख के इतना भी लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुने
तापमान में वृद्धि, इंग्लिश में कह देते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट इन द लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर, तो आपका रेखीय प्रसार गुणांक परिभाषित हो जाएगा। तो दोनों परिभाषाएं बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगी। बच्चों में ये कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। रेखीय प्रसार और रेखीय प्रसार गुणांक एक चीज नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो मैं आपको सॉलिड के दूसरे तरह के एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, और वो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये समझ लिया आपने तो वो सब कुछ समझ आ जाएगा। वो है क्षेत्रीय प्रसार। मतलब मैंने आपको एक निश्चित सा क्षेत्र दिया था, मैंने आपको एक पन्ना दिया था जो लोहे का बना हुआ था, मेटलिक शीट था। जब आपने उसको हीट किया, मान लेते हैं वो इतना बड़ा हो गया। जनरली इतना बड़ा नहीं होता, जो हम लोगों ने लाइव देखा है ऐसा नहीं होता, वरना तो हमें दिख जाता। तो अगर वो इतना बड़ा था और इंक्रीमेंट होकर इतना आया, तो इसका कुछ एक सर्टेन एरिया था और बढ़ के नया एरिया फॉर्म हुआ। तो जो स्टार्टिंग में हम लोग डील कर रहे थे डेल एल के साथ, अब एरिया के साथ डिस्कशन होगा। तो प्रारंभिक एरिया जो है, मतलब जो ओरिजिनल एरिया है वो A1 है, और टेम्परेचर कब, तब यहां पर टेम्परेचर कितना है इस टाइम पे, T1 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करके कर दिया T2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका जो एरिया हो गया वो हो गया A2। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, A2 माइनस A1। आप चाहे तो इसे डेल A लिख सकते हैं। टेम्परेचर क्या है, T2 माइनस T1, तो डेल T। आपने पिछले वाले एग्जांपल में एक वायर चूज किया था, यहां पर आपने एक मेटलिक शीट यूज किया है। जब आपने लेंथ लिया, जब सिर्फ लंबाई बढ़ाई, तो उसका नाम दिया लीनियर एक्सपेंशन। जब आपने क्षेत्रफल लिया है तो क्षेत्रीय प्रसार, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जहां पर आप एक सरफेस की बात करेंगे, सरफेशियल एक्सपेंशन। तो क्या पता चला, हमारे पास एक्सपेंशन दो तरह के अभी दिख गए। पहला, जब रेखा लंबाई में वृद्धि हुई तो रेखीय प्रसार, जब क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तो क्षेत्रीय प्रसार। when it is only in the increment in the length, it is linear expansion. when it is in increment in the area, it is superficial expansion. लास्ट वन इज द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जहां पर किसी का पूरा वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रेखीय प्रसार और रेखीय प्रसार गुणांक अलग है, क्षेत्र प्रसार और क्षेत्र प्रसार गुणांक भी अलग है। यहां हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। लीनियर एक्सपेंशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज डिनोटेड बाय बीटा, मतलब बी जैसा एक डंडा लंबा रहेगा। एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज डिनोटेड बाय गामा। गामा अलग अलग लोग अलग अलग तरह से लिखते हैं, वर्ड है गामा। क्लियर? तो क्या पता चला, रेखीय प्रसार, क्षेत्र प्रसार और आयतनीय प्रसार तीनों आसानी से हो सकता है। जब किसी लंबाई में वृद्धि की वजह से कोई लेंथ लंबा हो जाए तो रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल बड़ा हो जाए तो क्षेत्र प्रसार, जब आयतन बढ़ जाए तो आयतनीय प्रसार। लेकिन रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा, इसका डेफिनेशन होगा डेल एल बाई L1 इंटू डेल टी। जब आप इसको बीटा करोगे तो जब आप वो बीटा में कन्वर्ट होगा तो अब और डेल एल नहीं रहेगा, वो डेल ए हो जाएगा, यानी एरिया में। तब यहां पर ओरिजिनल एरिया A1 लेंगे और डेल टी करेंगे। और जब आप गामा की बात करोगे वॉल्यूम में, तो उसको करेंगे डेल भी, यानी वॉल्यूम में डिफरेंस, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल टी। तो ये हो गए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस। आई होप कि आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। कभी भी आप रेखीय प्रसार को रेखीय प्रसार गुणांक के साथ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करोगे, आसानी से डिफरेंस समझ पाओगे। क्लियर है? अगर आप लोगों ने ये कर लिया है तो रेखीय प्रसार, क्षेत्र प्रसार और आयतनीय प्रसार का संबंध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव MCQs क्रिएट किए जा सकते हैं, इसलिए उनको समझिए। रिलेशन है अल्फा और बीटा और गामा के बीच में, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 3, ये है संबंध। अब इसमें से बहुत तरह के क्वेश्चन, जैसे कि बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा होगा या नहीं। आपको पता है इस पहला दोनों को लेने पर बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 अल्फा होगा ना, तो वो तो सही है। पहला और लास्ट वाले को लेंगे तो गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा होगा, वो भी सही है। तो इस तरह के छोटे मोटे चेंजेस करके बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, पर इसका प्रूफ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आपके सिलेबस में नहीं है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा बाई 3, ये प्रूफ नहीं करना है आपको, बस ये जान के रखना है कि लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू सुपरफिशियल एक्सपेंशन बाई 2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बाई 3, एंड दैट्स इट। क्लियर हो गया? आज का टॉपिक ये था हमारा। हम लोगों ने जान लिया थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं, और रेखीय प्रसार गुणांक मतलब एक्चुअली सॉलिड में एक्सपेंशन यानी कि
ठोस का एक्सपेंशन जो होता है वो हम लोगों ने, ठोस का प्रसार जो होता है वो हम लोगों ने जाना और उसके डिफरेंट टाइप्स को जाना। और फाइनली रेखीय प्रसार, क्षेत्र प्रसार और आयतन प्रसार, जो कि ठोस प्रसार के 3 डिफरेंट टाइप्स थे, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इनका जो रिलेशन था वो फाइनली जान लिया। दैट्स इट। हम अपने अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक होने वाला है एक्सपेंशन इन लिक्विड, एंड उसके बाद हम करेंगे एक्सपेंशन इन गैस। ये रहेगा हमारा आज का क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जो सब्सक्राइबर हमारे वीडियो देख रहे हैं, काइंडली वीडियो को लाइक कर दे। पसंद ना आने पे वीडियो को डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों को इंप्रूव करने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।